रही आ रही है क्या? ठीक है। देखो कौन सा टॉपिक चल रहा था अपने? वर्ण विचार। कौन सा? यही टॉपिक चल रहा था। और आज समापन की ओर है आपका पहला टॉपिक। अब आपका समापन हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है। पढ़े थे क्या आप घर जाकर के? याद होगा? पूछ सकता हूं मैं? चलो कोई नहीं। देखो वर्ण विचार में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो कर रहे थे व्यंजनों का विभाजन। कौन सा विभाजन? व्यंजनों का विभाजन। इस पर अपन बात कर रहे थे ना। अब देखो इसमें भी अपन ने इसके दो पार्ट किए थे। एक तो किए थे उच्चारण जो पढ़ लिए, और एक किए थे अपन उच्चारण। तो बताओ फिर प्रयत्न किसे कहते हैं? व्यंजनों या वर्णों को बोलने का ढंग या जो तरीका होता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? प्रयत्न। देखो व्यंजनों के विभाजन की बात करें, व्यंजनों के विभाजन में अपने प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार से पढ़ रहे थे। एक तो पढ़ रहे थे आभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा? और दूसरा बाह्य प्रयत्न। दो होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न पे बात चल रही थी अपनी। बताओ कौन कौन से पढ़ लिए थे? स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षहीन, पार्श्विक, लुंठित या प्रकंपित। अब देखो नेक्स्ट जो आपके था वो कौन सा था? नासिका या बोल दो नासिक्य व्यंजन। ठीक है। देखो सामने नासिका या जो नासिक्य व्यंजन होते हैं ये आपके जो वर्ग चलते हैं उन प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर होता है? अरे कौन सा अक्षर होता है? पंचमाक्षर। कौन सा होता है? जो अंतिम अक्षर होता है वही कौन सा होता है? कौन सा होता है? नासिक्य व्यंजन। देखो ये होते हैं। बोल के देख लो पांचों वर्ग में यही आते हैं। अरे यही आते हैं क्या? सामने पांचों में यही आते हैं क्या? यही आते हैं ना। अब देखो आगे की बात। लिखना नहीं है भी लिख लेना, मैं कहीं नहीं जाऊं। देखो कुछ जगह पर जो वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, कौन सा अक्षर? उसको अपने अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो ये कौन है? जानती हो उसको? कौन है? बुआ जी। राजस्थान की बुआ जी हैं। देखो ये कौन सा अक्षर है? पंचमाक्षर हो गया ना। तय लाइन का पंचमाक्षर यही है ना। अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आराम से। देखो ये क्या है जो आप ले रखे हो? जॉब लगना ही है। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं क्या? तो ध्यान रखना ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? दोनों सही हैं।
देखो कुछ नहीं होते, नियम चलते हैं। लिखना अपने को यही पड़ता है, लेकिन लिख सकते हैं ऐसे भी, लिखा जाता है अपने शुद्ध रूप में, यही लिख ये भी देते हैं कि जो पंचमाक्षर होता है उसको अपन क्या बना सकते हैं, अनुस्वार बना सकते हैं। अब मुझे तो एक चीज बताना रहे आप, ये तो आपके देखी वाली बात है, ये क्या है, और ये बताओ सही कौन सा है। कुछ बच्चे जीतते हैं कि सर यही सही है, और प्रूफ और देते हैं, सर का नाम और बताते हैं सही है, ये भी सही है। लेकिन आज तक अपन ने कौन सा पढ़ा है, आज तक एग्जामिनर किसके साथ गया है, लिखो कैलाश पर्वत, लिखो कैलाश पर्वत, कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखेंगे। वही आता है लिखा हुआ, लेकिन कुछ हैं अब उनका क्या करें, वो अपवाद, और अपवाद के सामने नतमस्तक। तो यही कहानी होती है, ठीक है ना। अपने को नियम पे ध्यान देना है, और नियम क्या कहता है कि जो वर्ग का पंचमाक्षर होता है, कौन सा, उस पंचमाक्षर को अपन क्या बना सकते हैं, अनुस्वार बना सकते हैं। तो पहले ही हेडिंग लगाओ, नासिक के व्यंजन, लगाओ नासिक के व्यंजन। संज्ञा पढ़ाएंगे, संज्ञा में भी कई तरीके के अपवाद आते हैं, देखना आप, बस अपन रटेटा ही बोल देते हैं। इसके बाद में संज्ञा का ही नंबर है, वर्ण विचार के बाद में। डाल दिए, लिखो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा, नासिक के व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, ये पांचों यही होते हैं ना, यहां तक लिख लिए। अब लगाओ नोट और लिखो, कितने का भी इच्छा हो आपकी। नोट में लिखो प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। देखो सामने क्लियर, दोनों एग्जाम्पल लिख लो। अभी आप बोल रहे थे कि बच्चे चले गए, बोल रहे थे ना, ध्यान रखना फॉर्म 18 लाख ही लगते हैं एग्जाम में, जॉब 1800 ही लगते हैं, पता है ना। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आती है, पीएसआई की आती है, फॉर्म लाखों में लगते हैं, लगने वाले हजारों में होते हैं, बस इतने होते हैं ना। वही कहानी होती है, लगते वही हैं जिनमें निरंतरता होती है, जो झुक कर चलते हैं, जो पढ़ाने वाले पर विश्वास रखते हैं। ध्यान रखना पढ़ाया हुआ कभी खराब नहीं जाता। आज आप सीटी के लिए पढ़ रहे हो, पता नहीं है ये हिंदी कभी आपके 50 नंबर की हो, 100 नंबर की और 100 नंबर के काम आ जाए। ये थोड़ी है आज सीटी की कोचिंग करवा दो, फिर फेल हो जाएं, आज पटवारी करवा देना, फिर फेल हो जाएं, आज पुलिस ही करवा देना। इससे बढ़िया यही है ना कि 6 महीने का वनवास काट लो, जिंदगी सुखी है। क्योंकि पता नहीं है राजस्थान है, जिस सिलेबस में पहले इंग्लिश जुड़ी हुई थी वहां हिंदी जोड़ सकते हैं, और जहां हिंदी थी वहां इंग्लिश जोड़ सकते हैं। तैयारी पूर्ण तरीके से रहना चाहिए। एलडीसी की एग्जाम आ गई, फॉर्म भर दिए, दोबारा पढ़ने आओगे हिंदी, लो हिंदी पढ़ा दो। पटवारी की आ गई तो ये बच्चे क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं कुछ, लाओ कोचिंग कर ले, हम दोबारा फीस दे दो, नई वैकेंसी आ गई। अपने पास
केवल 6 महीने देते हैं अपन कोचिंग को, साल भर देना चाहिए। उसके बाद में इतना पढ़ो इतना पढ़ो, जितना पढ़ा दिया उसको, प्रश्न कहीं से भी आ जाए गलत नहीं जाना चाहिए। प्रश्न कभी बाहर से नहीं आता, अपन पढ़ते ही नहीं है, प्रश्न तो अपने को बाहर से लगेगा। ये कहानी होती है। लगाओ, लास्ट बच रहा है ना आपके, लास्ट बच रहा है आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से? लिखो उत्क्षिप्त। लिखो उत्क्षिप्त। देखो ये होते हैं दो, एक तो कौन सा होता है ये, और एक होता है ये। ठीक है, लिखो इसके अंदर इन्हें तड़ित, ताड़नजात व द्विस्पृष्ट, तड़ित, ताड़नजात व द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, इनके उच्चारण में जिह्वा मुख की छत को, मुख की छत को टच करके, यानी छूकर, मुंह की छत को छू करके झटके से नीचे आ जाती है। ये संख्या में 2 होते हैं। लिखो होके देखो, व्यंजनों के विभाजन में उच्चारण स्थान पर पढ़ लिए, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कौन सा? बाह्य प्रयत्न के आधार पर, इसके आधार पर ही पढ़ेंगे। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। एक तो बांटा गया था आपके प्राण तत्व के, और दूसरा स्वर तंत्रियों में कंपन के। देखो सामने, कौन सा पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले पढ़ेंगे प्राण तत्व के आधार पर। अब मेरी बात सुनो, ये तभी समझ में आएंगे बाह्य प्रयत्न वाले जब अपना शरीर भी क्लासरूम में रहेगा, अपना मस्तिष्क भी क्लासरूम में रहेगा। ध्यान रखना, आज तक समझने वालों की जिंदगी निकल गई, समझने वालों की भी जिंदगी निकल गई। बहुत रियल केस में समझ में आता है, लिख लेते हैं, आ गया, रट लेते हैं, जिस दिन पेपर में आता है उस दिन फ्री। और ध्यान रखना, उठा के देख लेना पेपर को, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ण विचार का। यहां से प्रश्न बनने के 100% चांस होते हैं कि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, यदि वर्ण विचार टॉपिक सिलेबस में है तो। ठीक है ना? अब देखो, प्राण तत्व के आधार पर अपन ने बांटा नंबर 1। पहला तो कौन सा बांटा? अल्प प्राण। कौन सा बांटा? और नंबर 2 देखो, अब इनके अंदर अपन क्या बांटेंगे? स्वरों को और व्यंजनों को।
तो देखो अपन ने मोटे मोटे रूप से देखो, अपन ने सबसे पहले तो कौन से पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे रे। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद में उसमें यहाँ ये पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ लिए। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 11 स्वर होते हैं, क्या होते हैं, और 33 अपन बोलते हैं तब 13 लगते हैं अपने को। वो एक तो होता है विसर्ग, क्या होता है, और एक क्या होता है, इन्हीं का विभाजन करेंगे बस अपन। अब बच गए क्या, इन सब का क्या करेंगे, विभाजन। किन में करेंगे, पहले तो इन दोनों में और फिर स्वर तंत्रियों के आधार पर। देखो प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प यानी बहुत कम, जिसमें अल्प यानी कम मात्रा में प्राणवायु की आवश्यकता पड़े, वो तो कौन से कहलाते हैं। और महाप्राण किसे कहेंगे, जिसमें अल्प प्राण की तुलना में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़े, वो कौन से होते हैं। ये तो है डेफिनेशन जो मैं लिखवा दूंगा। अब समझने के लिए देखो, पहले कह रहा हूं जैसा समझा रहा हूं ना, ये मान लेना बिल्कुल फ्रेश होके बैठ जाना, जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरा वादा है जिंदगी में नहीं भूलोगे। और कोई समझने हो रहेगा ना, ये भी समझाने की चीज है क्या, कब से कोई चीज नहीं समझने की। तो अब देखो सबसे पहले विभाजन करेंगे, और स्पर्श कितने होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, एक वर्ग में कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखो साहब, इधर भी प्राण और इधर भी, इधर अल्प प्राण है और इधर क्लियर। देखो बताओ, अल्प में 1 2 और, समझते रहना जो समझा रहा हूं। महा में 1 और, क्लियर है यहां तक। चलो आगे बताओ, 3 समहैक विषम, अपने पास पूरे कितने वर्ण हैं, 5, एक वर्ग में 5। अपने को इधर 3 ही लेने हैं, और तीनों ही कौन से लेने हैं, विषमी है ना 3, तो तीनों विषम ले लो। 1 3 लिखो, पहला और 5वां वर्ण। ओके, लिखना नहीं है बेटा, सामने समझो, आराम समझो। इधर क्या है, महा, महा में कितने हैं, समय के विषम, अपने को दोनों ही सम लेने हैं। क्लियर है यहां तक, क्लियर है ना भाई। अपन एक लाइन में छाट लिए, अब पांचों में यही क्रम चलेगा, पांचों की पांचों में जो विषम होंगे वो ले लेंगे अल्प में, और जो सम होंगे वो किस में। अब मुझे ये बताओ, एक वर्ग में कितने हैं, 3, कुल वर्ग कितने थे, पूरे कितने आएंगे, 15, 5 3 15। इधर एक वर्ग में से कितने लिए, कुल कितने वर्ग थे, कितने होंगे। तो देखो अपने पास 25 ही तो थे स्पर्श, जिसमें से 15 तो किस में आएंगे, और महाप्राण में कितने आएंगे। यहां तक इस वाले में कोई दिक्कत है क्या छाटने में, अरे दिक्कत है क्या, सबसे ज्यादा इसी में आती है, आगे तो जरूरत ही नहीं है, नकल में अकल की जरूरत पड़ती है, बाकी में इसमें थोड़ा सा फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है, 3 2 कौन कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे। इनमें तो टीपोर लिखो। क्लियर है ना यहां तक, कोई दिक्कत है क्या, पूछ लेना। देखो अब आ जाओ, अब इधर ये दोनों भाई, फिर ये दोनों भाई, ठीक है। अब भाई एक माँ के पास रहे तो एक बाप के पास रहे, या एक छोटे बेटे के पास रहे तो एक बड़े बेटे के पास रहे। माँ बाप का बुढ़ापे में यही हाल होता है, ऐसे करते हैं ना आजकल, करते हैं, खूब देखते हैं अपन, अखबार में और पढ़ते हैं न्यूज। इधर देखो, इन दोनों भाइयों
का बंटवारा करें। अब मुझे ये बताओ इसमें पहला क्या है और इनमें से किस में ए आ रहा है। आप जानते हो नाम राशि तो नाम राशि होते हैं। आप बताएंगे तो जाति भाई, अपन को जाति भाई भाई बता देते हैं, ये तो नाम राशि भी है तो है ही भाई साहब, राशि भाई है ये तो बताओ इसमें भी पहला है और इसमें पहला, तो बताओ अंतस्थ किस में आएंगे, किस में आएंगे। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कितने हैं बताओ। बच गया कौन से, उसमें या उसमें या बताओ कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, कोई दिक्कत आप छाट रहे हो, मैं देखो आपका दिमाग पढ़ा सकते हो ना आप हिंदी, आ गया विश्वास। इन 3 का हो गया विभाजन, ऐ वाग नहीं हुआ। अब किन का करना, और कम दोनों में कोई सा ही नहीं है, बस राजी बोल बोल करके माँ बाप को लूट रहे हैं दोनों। और देखना लास्ट में जैसे ही एक के कम आएगा ना, ये लो बेटो 5 पटेल, मेरे कम क्यों आया। फिर वही बात, अब कुछ नहीं बचा तो लास्ट में बताऊंगा क्या बचेगा, और आप भी बताओगे हाँ सर लास्ट में ये बचता है माँ बाप के पास। देखो अंतस्थ और उसमें शुष्क में विभाजन कर दिए ना। अब बच गए कौन, विसर्ग और, देखो इनमें से जाति भाई कौन सा है, अनुस्वार जाति भाई एक नहीं है अल्प का भाई, इसमें भी ए और, तो बताओ अनुस्वार किस में आएगा, जाति भाई है ना, तो विसर्ग कहां चला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक छाटने में, अरे दिक्कत आ रही है क्या, है नहीं है, चले आगे। अब ये भी कम, अब बच गए कौन, अब माँ बाप के जीव को घंट, सब कुछ बांट दिया। 2 प्लाट थे दोनों को एक एक दे दी, 2 गाड़ी थी दोनों को। अरे बेटी तो बहुत समझदार हो आज की कौन करी बेटा, ऐ कह भाई खा लेला, कम से कम राखी बांध बजावा जन दे लाख लियो ये, अरे ये लियो रे देखो देखो सामने बच गए कौन, बच के रहना पड़ेगा कौन, स्वर बच गए ना। अब इसको दे दे तो ये नाराज, इसको दे दे, लेकिन वही बात जो परंपरा चली आ रही है, ढूंढो अपना नाम राशि, स्वरों में को क्या आएंगे, ए आ ई। अब ए किस में आएगा, स्वरों में। तो देखो फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण महाप्राण, उपरोक्त में से दोनों में से कोई नहीं, क्या होते हैं। अब वही बात, माँ बाप की घंट, ये कौन बचा, इसके तो कुछ भी नहीं बच रहा, बच रहे हैं आपको याद आएंगे, आप हंसोगे देखना भी। बताओ क्या बच रहे हैं, तू बोलने में बोल दे भाई। माँ बाप क्या कहते हैं, जब लास्ट में कुछ नहीं बचता, शांतिपूर्वक पूरा हो गया यार, फिर कोई नालायक हो नहीं, मुझे तो बराबर ही दे, चाहे वो करोड़पति हो छोटे वाला गरीब हो, या बड़े वाला गरीब छोटा वाला करोड़पति हो, भाई साहब पैसे माँ बाप के तो बराबर ही होंगे। गुस्सा आया दोनों को, कहते मैं मर जावा ने, जन्म मारा नुक्ता का लाडू बच जाए, बाना बांट लीजिए। तो बताओ नुक्ता लगे हुए वर्ण किस में आएंगे, अरे नुक्ता लगे हुए, नक्ता लगे हुए व्यंजन किस में आएंगे, वो किस में आएंगे, महाप्राण में। बोलो बाटा हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दोनों चल जाऊं, लाडू बचीला बने बांट लीजिए, तू खा ली दादा, वो तो न खाए लो। तो बताओ नुक्ता लगे हुए कौन कौन से थे, ये तो थे क ख ग ज है व। देखो इस प्रकार से इनका विभाजन होगा। अब मुझे ये बताओ
वास्तविकता में समझ में आया कि नहीं आया? एक बार उतारो, फिर रिवीजन करके दोबारा समझता हूँ हाथों हाथ, जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही। ध्यान रखना मैं कैसे कैसे विभाजन कर रहा हूं, जिंदगी में नहीं बोलोगे। नहीं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था ऐसे कैसे, याद थे मुझे सारे, लेकिन मैं तुम्हारे को समझाने के लिए। क्लियर? आ रहा है समझ में? देखो, प्राण तत्व के आधार पर हमने दो भागों में विभाजन किया। एक तो कौन सा था, और दूसरा अल्प प्राण और महाप्राण में हमने सबसे पहले किनको बांटा? स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो बताओ, स्पर्श व्यंजनों में अल्प प्राण में, अल्प में तीन, और तीनों ही क्या है? विषम। तीन क्या है? विषम। तो तीनों विषम लेंगे तो कौन कौन से आएंगे? एक, तीन और एक, तीन और, तो बताओ महाप्राण के पास कौन से जाएंगे? यदि अल्प प्राण में एक, तीन, पांच, यानी एक वर्ग में तीन तो पांच में 15, उधर पांच में 10। अब बात करेंगे अंतस्थ, उष्म और शुष्क। तो बताओ अल्प प्राण का राशि भाई कौन है? अल्प प्राण का राशि भाई अंतस्थ। बच गए क्या? उष्म, शुष्क। बताओ विसर्ग अनुस्वार में अल्प प्राण का राशि भाई कौन है? बच गया कौन? बताओ बच गए कौन? स्वर। स्वर किसके साथ जाएंगे? जाति, वो राशि भाई के साथ। अब इधर बाटा कम हुआ तो बताओ लास्ट में बाटे में क्या बांटे जाते हैं? लड्डू। क्या बांटे जाते हैं भाई? अपनी पूरी प्रॉपर्टी बांट देता है इंसान। जब विदाई लेता है तो लास्ट में लड्डू बढ़ते हैं। दो तीन भाई होते हैं ना, ला भाई पिसम अभिदियो चुनुकतम, मारा विद्या लग सुगिनर, तुम्हारा विद्या मारा टापर खाएला। तो लास्ट में क्या बटेंगे? लड्डू। और लड्डू किस में बनाए? नुक्ते में। तो बताओ नुक्ते लगे हुए व्यंजन किस में आएंगे? महाप्राण। यहां तक क्लियर? देखो अगला पार्ट क्लियर कर, एक बार नीचे लिख लो। परिभाषा लिखाऊं बेटा? परिभाषा लिखोगे क्या? है? लिख लो, परिभाषा भी लिख लो। परिभाषा पूछी नहीं जाती वैसे लिख लो, लेकिन हेडिंग लगाओ अल्प प्राण। गुड़िया क्या हुआ? भाई एक वर्ग में दो आएंगे तो पांच वर्ग में कितने होंगे? एक वर्ग में तीन, तो कुल कितने वर्ग थे?
तो जैसे 2 में 6, 3 में 9, 4 में 12 और 5 में 15 हो गए ना। हो गई गुड़िया? आ गया समझ में? कोई नहीं। देखो आगे अल्प प्राण लगाओ, परिभाषा भी लिख लो अल्प प्राण की। वे व्यंजन, अल्प प्राण में परिभाषा लिखो। वे व्यंजन, परिभाषा नहीं लिखाई ना मैंने, नीचे लिख लो ना। अरे टेंशन में आ जाती हो लड़कियों तुम तो। लिखो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अल्प, उच्चारण में अल्प, ब्रैकेट में लिख लो बहुत कम, बहुत कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़े। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण में क्या लिखोगे? लिखो महाप्राण में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अल्प प्राण की तुलना में, अल्प प्राण की तुलना में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़े। वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। लिख लिए यहां तक? बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बताओ दूसरा किसके आधार पर बांटेंगे? अरे दूसरा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। बताओ कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अघोष, और नंबर 2 सघोष या घोष। इधर सुनो, एक बार क्या हुआ, क्लास में गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा बच्चों से, खड़ा हो इस प्रश्न का आंसर बता। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक से याद कर लेते हैं, जिले वगैरह, कौन से की कौन सी क्या राजधानी होगी। अपन ये क्या करते हैं, किले, कौन सा जिला, कौन से उसमें, कौन से धरोहर सूची में, इनको अपन ट्रिक से याद कर लेते हैं। अब जैसे गुरुजी ने पूछा कि ये बता रहे कि कौन कौन से जिले उसमें हैं, ऐसे गुरुजी ये तो मुझे पता नहीं है कौन कौन से हैं, मुझे केवल क्या याद है, ट्रिक याद है। आप उस ट्रिक की सहायता से क्या कर लो, जिले निकाल लेना। मैं बता तो दूंगा, मैं ट्रिक बता दूंगा, मुझे ट्रिक याद है, मैं भूल गया कौन से कौन सा बन रहा था। अब आप निकाल लो। जैसे पहले था एक अपने जयपुर संभाग था, अब जयपुर संभाग की मैंने एक ट्रिक बनाई थी 80 जूदो। क्या बनाई थी? अब मैं कह दूं मुझे तो याद नहीं थे कौन कौन से जिले थे, आप निकाल लो इनमें से। तो देखो इनमें भाई ऐसे तो अजमेर भी तो बन सकता है ना, लेकिन मुझे तो याद थी, मैं बता दिया भाई अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, ये कौन से संभाग में आते थे? जयपुर संभाग में। कौन संभाग में? और अभिना, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये किस में आते थे? अजमेर संभाग में। तो याद था। अब मुझे याद था नहीं, मैंने कहा गुरुजी मैं तो ट्रिक बता सकता हूं, मेरे दिमाग में कंफ्यूज हो गया, अब तो आप निकाल लो। इसको पूछा गया, एक लड़के का खड़ा हो रहेगा, हाँ जब बता अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? कौन से व्यंजन? वो आप कौन ध्यान, अपने को तो इतना ही पता है कि ट्रिक में क्या क्या आएंगे वो आप छाट लेना, मैं ट्रिक बता दूंगा। तो बता, कहते सुनो फिर इस बात के ऊपर कि वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का
आघोष हो वैसे वर्ग का पहला दूसरा क्या हो वैसे, अपनी वाली लैंग्वेज में बोल दिया। जैसे शेखावाटी अलग चलती थोड़ी सी, सीकर साइड की लैंग्वेज, भरतपुर अलग बोलते हैं, कछु कछु, तो वो अलग ही चलती है ना। अब ये क्या बोले, वर्ग का पहला दूसरा अघोष होवे से, कजब बता भी सरी तो कहीं करा में, कजब बस अपने को तो क्या आती थी ट्रिक, आप जानो और आपका। कहे चल कोई बात नहीं मैं छाटूंगा, कहे ये बता। कहे ये भी हमारे गुरुजी ने एक बात मेरे प्रश्न पूछा था तो गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने ये पूछा कि ये बता 6 में कितने जोड़े कि 11 आ जाएं। कहते मुझे आया नहीं था, मैं था सर्जनशील बालक। तो मैंने गुरुजी से एक प्रश्न पूछा, गुरुजी चलो मैं बता दूंगा और सही सही बताऊंगा, प्लीज आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जब पूछ बेटे, उसने पूछा गुरुजी ये बताओ 11 में से कितने घटाए हैं कि यहां पर वो संख्या है, नहीं गुरुजी 11 में से कितने घटाएंगे तो शेष बचेंगे, तो 11 में से 6 घटाएं तो कितने शेष बचेंगे, जब 5, जब बस यही उत्तर है। दिमाग की बात थी ना भाई। गुरुजी ने ये पूछा 5 में कितने जोड़ेंगे 11 हैं, जब मैं बताऊंगा सही सही, टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप एक बार मेरी बात सुनोगे, क्या बता कि पहला उत्तर आपका फिर मैं दूंगा, नहीं दूं तो आप जो सजा दोगे वो तैयार। चल पूछ कि ये बताओ 11 में से 6 घटाने पर कितने शेष बचेंगे, जब 5। अब प्रश्न में लग पूछा, वो तो ये बोल रहे थे कितने जोड़े, वो जोड़ का प्रश्न था, ये घटाने का था। जब 5, जब बस राइट आंसर, किसी प्रकार का आप चेक मत करो, उत्तर क्या आएगा 5। क्या आएगा, अब देखो अब चक्कर क्या पड़ा, पहले तो इनको छाटे गुरुजी ने, अब वही बात, इनको छाटने के बाद में जो बचेंगे जो कहेंगे, बच्चे का दोनों का काम बन गया। इधर देखो वर्ग का पहला दूसरा, समझ गए ना, तो वही बात, एक वर्ग में कितने आएंगे, एक वर्ग में 2, कुल वर्ग कितने थे, तो बताओ कुल कितने आएंगे, कुल कितने होंगे। अब देखो अघोष होवे, ये तो एक ट्रिक का लाइन है पूरी, लास्ट में क्या है, सह का अर्थ है कि जो तुम से आते हैं ना तुम्हारे, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, उतार लो कि ये ले, ये सह, ये तीनों किस में आएंगे, ये कितने हुए, तो बताओ कुल कितने होंगे, 10 और 3, तो बताओ अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब उस तो ट्रिक बोला कि साइड में हो गया, छाटने वाले छाटो भाई, एक ही सा आएगा 3 आएगा। आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं, ट्रिक क्या थी, वर्ग का पहला दूसरा अघोष हो वैसे, तो पहला दूसरा तो ले लिए वर्ग का, एक वर्ग में 2 तो 5 में 10, आगे ये ट्रिक में, और लास्ट में क्या बच रहा है सह, तो सह के तीनों नाम राशि आएंगे, तो तीनों सह आ गए। अब इधर आओ, अब ले लो इधर, इधर पहला दूसरा है तो बच गया क्या, वर्ग का, ठीक है। देखो इधर क्या है, तीनों सह, पहले तो क्या बचा है, बच गया। अब ये सह वाली लाइन आ गई तो बच गई कौन सी इनके भाई, कौन से बच गए, अंतस्थ वाले, वो तो उतारने ही है अपने को। ये क्लियर, तो बचाओ 1 में 3 तो 5 में, 1 में 3 तो 5 में 15, और 4 और 1 20, तो बताओ सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होगी 20, प्लस क्या बच गए थे, स्वर बच गए। तो देखो सभी स्वर किस में आएंगे, सभी स्वर घोष होते हैं, क्या होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं, क्या होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना, किसी प्रकार का
कोई बताओ, है कोई कारण? नहीं समझ में नहीं आ रहा हो? आ रहा है ना? ऐसे कैसे छापो इसको। और इसी के साथ आपके वर्ण विचार का समापन। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, इतना विश्वास दिला रहा हूं यहां खड़ा होकर के सत्यार्थ के मन से कि राजस्थान में कोई भी ऐसी वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी जिसमें वर्ण विचार टॉपिक जुड़ा हुआ होगा, और यदि प्रश्न आएगा तो आपकी नोटबुक से बाहर कोई नहीं जाएगा। और फिर भी कोई दिमाग किसी का नहीं कह रहा हो, दिल नहीं कह रहा हो, तो घर जाना, प्रीवियस ईयर पेपर निकालना जिसमें वर्ण विचार टॉपिक हो, उठा के देखना। और अभी तो मैं आपको मोस्ट बता रहा हूं, जिनको मोस्ट कर लेना, जहां जहां डिस्ट्रिक्ट टॉपिक को मोस्ट करवाऊं वहां से प्रश्न पेपर में आया हुआ है। बताओ, लिख लिए? लिखो। और 3 प्रश्न दे रहा हूं, तीनों प्रश्न के उत्तर लेके आओगे। गूगल देवता पे कोई सर्च नहीं करेगा, इसके अलावा आप कहीं से भी उत्तर लेके आ जाना, कहीं से भी, गूगल देवता के अलावा। कोई भी बुक, अरे यूट्यूब पे लाओ, कहीं से भी लाओ, कोई नोटबुक हो, कहीं से भी ले आना, जो मैं 3 प्रश्न दूं उनके उत्तर लेके आना। वास्तविकता में यदि आप लेके आओगे ढूंढ डांड के, तो मैं समझूंगा कि आप घर जाकर के हल्का फुल्का तो पढ़ते हो। दोनों साथ नहीं आएंगे, दोनों साथ नहीं आएंगे। और दोनों साथ आते हैं तो कूट वाले ऑप्शन आते हैं, ए और ब दोनों, ए और द दोनों, ए और स दोनों, ऐसे ऑप्शन आते हैं ना कूट वाले, वो बन के आते हैं। तो क्या लिखवाना जरूरी है? कल को ऑप्शन में अल्प प्राण नहीं हुआ और केवल सघोष या घोष हुआ तो फिर, और दोनों ऑप्शन में होंगे, दोनों ऑप्शन में होंगे तो फिर ऑप्शन में नीचे कूट वाले आ जाएंगे, ए ब और स तीनों, ए और स दोनों, ब और द दोनों, ऐसे आते हैं ना बन करके जो आएंगे बेटा। ठीक है ना? यहां तक की बात क्लियर। बताओ किसी के मन में कोई संकोच? अरे है क्या? किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई संकोच हो तो अवगत करवाएं। यदि किसी को किसी भी प्रकार से वर्ण विचार टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताएं। आ गया? अभी तो मैं पूछ रहा हूं, बता देना, शर्माना मत। नहीं शर्माओ। चलो फिर नोट्स निकालो, शुरू शुरू में वापस निकालो जहां से स्टार्ट किया था। मैंने लिखाए थे कि स्वरों की कुल संख्या तो 11 होती है जबकि मात्राएं 10। उसको इंपोर्टेंट कर लो लाइन को, जहां से प्रश्न आया हुआ है। हाँ, नहीं दोबारा कराऊं, जो नहीं आए होंगे, जो नहीं किए होंगे, ध्यान रखना। कर लिए? इसके बाद में जो मैं लिखाया था ना, कुल वर्ण और मूल वर्ण कितने होते हैं, वो तो आप पढ़ लोगे, वो दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखो, मैंने व्यंजन के अंदर एक चीज लिखाई थी कि व्यंजनों के उच्चारण में अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अप्रवाही या अवरोधी। इसको भी अंडरलाइन करो, पूछ सकता है। अवरोधी या अप्रवाही कहलाते हैं स्वर व्यंजन। कर लिए? इसके बाद में व्यंजनों के विभाजन में देखो, मैंने आपको लिखाया था एक तो वत्सरीय, देखो वत्सरीय, इंपोर्टेंट करो उसको, एक काकल्य और एक जीवा मूल्य, तीनों को कर लो। पढ़ना सभी को है। एग्जाम देने जाओ ना तो 2-3 दिन पहले अपन पूरे नोट्स को रिवीजन करते हैं, तो पूरे तो पढ़े नहीं जाते अपने सभी सब्जेक्ट के। तो एग्जाम देने से जाओ इसके 2 दिन पहले कम से कम इनको तो देख के जाना, क्योंकि ये प्रश्न आने के चांस रहते हैं, रियल चांस, और अपन पढ़े हुए भी रहते हैं लेकिन अपने दिमाग में डिलीट हो जाते हैं। तो लास्ट में जब रिवीजन करो ना 2-4 दिन में, इनको जरूर देख के जाना जिनको इंपोर्टेंट करवा रहा हूं। हो गए यहां तक? अब करो स्पर्शी। स्पर्शी थे ना 16, ध्यान रखना कौन कौन से थे। फिर लिखो संघर्षहीन, संघर्षहीन वाले को करो। फिर करो आप वो था ना प्रकंपित, लुंठित, पार्श्विक, उनको करो।
लास्ट लास्ट में था आपके तड़ित ताड़नजात, उस लाइन को करो, लिखाया था मैंने उत्क्षिप्त वर्णों में, तड़ित ताड़नजात द्विस्पृष्ट लिखाया था ना। ये पूछ लेता है निम्न में से, अब ये पूछे नहीं पूछे आपको उत्क्षिप्त वर्ण, ये पूछ सकता है तड़ित या ताड़नजात वर्ण है। अब तुम चक्कर में पड़ जाओ, तड़ित ताड़नजात तो लिखाए नहीं थे, लेकिन लिखाई हुई लाइन थी, ध्यान रखना। और अब चलो सीधे ही लास्ट जो आपका था ना बाह्य परिवर्तन में, जो सेकंड वाला था, बाह्य परिवर्तन था ना, उसको इंपोर्टेंट कर लो पूरे को ही। अल्प प्राण महाप्राण और घोष अघोष दोनों को कर लो, इसमें पूरा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, नहीं भूलोगे। ठीक है यहां तक। अब अपन कल जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो किस टॉपिक पे करेंगे, किस पे करेंगे? देखो संज्ञा टॉपिक पे करेंगे। और संज्ञा टॉपिक पर यदि देखा जाए तो संज्ञा टॉपिक 20 मिनट में भी करवाया जा सकता है, आधे घंटे में भी करवाया जा सकता है। और वास्तविकता में यदि बच्चों को संज्ञा टॉपिक करवाया जाए तो 2 क्लास भी लग जाती हैं, बड़ी बात नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों को पहले तो ये बताना चाहिए कि संज्ञा होती कौन कौन सी हैं। अपन ये प्रश्न ये आ गया, संज्ञा के भेद होते हैं, कितने करके आओगे? प्रश्न ये आ गया, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं, तो कितने करके आओगे? प्रश्न ये आ गया, अवधारणा के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं, तो कितने करके आओगे? फ्री। अब बताओ, बताने की चीज थी कि नहीं थी? और कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से हैं जिनके बताना पड़ेगा समझा समझा करके। अब देखो दूसरी बात, निम्न में से संज्ञा का भेद नहीं है। कई किताबों में आपको यह देखने को मिलता है, द्रव्य, द्रव्य और पदार्थ मिलता है ना, ये ओब्लिगोट लगाते हैं बीच में, द्रव्य द्रव्य द्रव और, ये बताओ सही है क्या? ये सही है क्या? एक नहीं है, गलत है। पूछो कैसे? पदार्थवाचक संज्ञा होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ये दोनों होती है, ये नहीं होता। देखो इधर, ये तो क्या है? द्रव्य, और ये क्या है? द्रव्य। हल्का सा समझो, कंफ्यूज दूर करना चाहिए। अपन नहीं पढ़े तभी तो अपने को ये लग रहा है भाई एक ही है, और ऑप्शन में आएगा द्रववाचक या पदार्थवाचक, द्रव द्रव्य पदार्थवाचक, ऐसे अलग अलग बनाएगा वो। अब देखो, एक तो क्या है? द्रव, और एक क्या है? द्रव का अर्थ तो क्या होता है? तरल। क्या होता है? ध्यान रखना, द्रव का अर्थ तो क्या होता है, और द्रव्य का अर्थ क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? संज्ञा अपने पदार्थवाचक ही है, द्रववाचक नहीं है। द्रव या तो द्रव्यवाचक बोल सकते हैं या पदार्थ, और पदार्थ में ठोस, तरल, द्रव सब आ गए ना। अब इधर देखो, ध्यान रखना, द्रव्य तो सॉरी द्रव तो क्या हो सकता है? द्रव तो द्रव्य, लेकिन द्रव्य कभी भी द्रव्य। देखो मैं बोलूं आपको पेट्रोल, मैं बोलूं डीजल, मैं बोल दूं घी, अब ये तीनों पदार्थ के ही हैं, ये तो बात सही है ना, पदार्थ ही हैं। क्लियर है ना? मैं लिख दूं पेट्रोल, डीजल, सोना, लोहा, ये द्रव्य है कि नहीं है? अरे द्रव्य है कि नहीं है? बताओ, द्रव द्रव्य में समाया कि नहीं समाया? अपने पेट्रोल डीजल घी लिखे, बताओ द्रव्य पदार्थ है कि नहीं है? और द्रव्य का अर्थ क्या होता है? पदार्थ में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या अपन इनको इधर लिख सकते हैं क्या? लिखते गलत होगा कि नहीं होगा? सोनार लोहा पदार्थ तो है, मान रहे हैं अपन, द्रव्य तो है लेकिन द्रव नहीं है, ठोस है, द्रव नहीं है ना, इसलिए बेटा ये नहीं होता। ज्ञान देने के लिए और अपने मार्केट की किताबें जिंदाबाद।
वास्तविकता में नहीं होता बेटा ये, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं मैं, आराम से पढ़ेंगे, एक एक कंफ्यूज दूर करेंगे आपका। इसके अलावा तीनों प्रश्न के कल उत्तर लेके आओगे। प्रश्न लिख लो, संज्ञा के पीछे पीछे लिख लो लास्ट में। संज्ञा के भेद होते हैं, और तुक्का लगाने से पहले याद भी करके आना, तुक्के मत लगाना। दूसरा प्रश्न लिखो, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। और तीसरा लिखो, अवधारणा के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। देखो, ये भी अगर से पता करके लाना है आपको, और बिना टीपे, ये तो कहीं नहीं टीपने, मन से करने हैं। यही बताओ करके लिए दूंगा ही नहीं है तो गूगल देवता भी बोलोगे आप जाते ही। बताओ इन दोनों में से संज्ञा क्या है, संज्ञा कौन सा है इनमें? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ जा रहे हैं? ईमानदारी संज्ञा है। कितने बच्चे ऐसे हैं? कितने बच्चे जा रहे हैं ईमानदारी के साथ? ईमानदारी बोल रहा हूं मैं, ईमानदार नहीं बोल रहा। एक बच्चा, दो, तीन। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदार के साथ हैं? एक, दो। आप देखो इधर बताओ, कितने बच्चे ये कहते हैं कि क्रोध संज्ञा है? कितने बच्चे हैं साथ क्रोध के? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि क्रोधित संज्ञा है? अब सामने देखो, यही प्रश्न आते हैं पेपर में, निम्न में से संज्ञा है, संज्ञा नहीं है। कुछ यदि ऐसा प्रश्न आ जाए ना, संज्ञा छटवाए कि इनमें से संज्ञा कौन सी और कौन सी नहीं है, कुछ ही मत करना। अपने को कोई भी याद नहीं रहना तो दो तो याद रहते हैं अपने को, लड़का और लकड़ी नहीं, लड़की, ये तो याद रहते हैं ना। अरे याद रहते हैं ना। लगाओ सामने, ईमानदार, ईमानदार लगा के नहीं लगा, आगे लग सकता है ना। लड़का ईमानदार हो सकता है और लड़की भी ईमानदार। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको बोलो, ईमानदारी, ईमानदारी बोलने में आता है कैसा वाक्य? अरे बोलने में आता है क्या? बोलने में नहीं आता। तो जो साथ लगता है ना, जुड़ता है आगे, वो तो होता है विशेषण। क्या होता है? लड़के की विशेषता है कि लड़का कैसा है, लड़की की विशेषता है कि लड़की कैसी है, ईमानदार। क्लियर है ना यहां तक? अब इधर देखो, लेकिन ये आगे जुड़ेगा क्या? नहीं। तो ये क्या है? संज्ञा। और कौन सी? भाववाचक। इधर देखो, बोलो क्रोधित, क्रोधित लड़का या क्रोध लड़का। जो शब्द के आगे सही लगेगा वो तो क्या होगा? विशेषण। और जो नहीं लगेगा वो क्या होगा? बोलो अच्छी बात ठीक नहीं थी। ऐसे प्रश्न आते हैं कंपटीशन, जिंदगी में गलत नहीं करने। जब तक मैं बैठा हूं, हिंदी में ध्यान रखना, बटे में बटे की आस लेकर के चलना। फिर कह रहा हूं, इस मंच से घोषणा कर रहा हूं, आपकी नोटबुक से जो नोटबुक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। विश्वास करके पढ़ो साहब, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के आंसर लेके आओगे। पड़ोस में कोई पढ़ने वाले हों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS, IPS, उनसे पूछ लेना, ठीक है ना। धन्यवाद।